बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही हॉट टॉपिक जो हमेशा तंग करता रहता है एस्पिरेंट्स को, और वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो लोग बिगनर्स हैं या 2026 की अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या चीज़ है और कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ है ये। मोस्ट नेटिव इंग्लिश स्पीकर नो द स्टैंडर्ड वर्ब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बाय एयर। मतलब जो मोस्ट नेटिव हैं, जो अहले ज़बान लोग हैं, उनको पता होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है और किसके साथ मैंने क्या बोलना है। सुनने से ही उनको पता लग जाता है। जैसे कि हमें पता है कि हमने लड़की के लिए क्या बोलना है और लड़कियों के लिए क्या यूज़ करना है। लड़का हो एक तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, और लड़के हों तो उनके लिए हमने क्या यूज़ करना है एज अ वर्ब। ठीक है। लड़का खेलता है और लड़के खेलते हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं। Example of these combination are he talks, not he talk, and she has, not she have। अब देखिए यहाँ पे जो बात की है, ये जो हैव है ये यूज़ होता है प्लूरल के लिए जब ज़्यादा लोग हों। तो शी तो एक है, शी के साथ तो हम हैव यूज़ नहीं कर सकते। शी के साथ हमेशा हम यूज़ करेंगे हैज़। इसी तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अगर मैं छोटा सा कंसाइज वे में आपको बताऊं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब याद रखिएगा कि जब हम वर्ब के साथ एस डालते हैं तो वो हमारा सिंगुलर बनता है, जबकि सब्जेक्ट यानी नाउन के साथ हम एस डालते हैं तो वो प्लूरल बनता है। हम आगे चल के देखेंगे, बट इस एग्जांपल को डिस्कस करता हूँ। देखिए ये ही है, ही तो सिंगुलर है। टॉक्स आया है, आप कहेंगे कि सर ये एस डाला हुआ है, ये तो प्लूरल होना चाहिए। नहीं, जब हम वर्ब में एस या ई एस का इजाफा करते हैं तो वो उसको सिंगुलर बनाता है। ही टॉक्स, नॉट ही टॉक। अब यहाँ पे ही तो सिंगुलर है, टॉक जो है ये प्लूरल है, याद रखिएगा। ट्रिकी चीज़ यही है इसमें कि वर्ब हमेशा एस या ई एस लेता है तो वो सिंगुलर बनता है, जबकि नाउन एस या ई एस लेता है तो वो प्लूरल बनता है। However, if you don't trust your ear or you find simple sentence formations confusing, just follow these simple rules and you will be ready to write flawless sentence in no time। तो कहते हैं कि नीचे दी गई हिदायत के मुताबिक आप अमल करेंगे तो आपको अफाका होगा। तो लेट्स डीप डाउन, नीचे चलते हैं। कहते हैं इन द प्रेजेंट टेंस वर्ब्स एग्रीज विथ देयर सब्जेक्ट्स इन नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर्स का मतलब होता है कि वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट एग्री करता है इसके अपने नंबर्स के साथ। कैसे? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन हो तो उनके एंडिंग में एस या ई एस लगेगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और पर्सन क्या होते हैं। यूज on a verb if the subject is third person singular, otherwise the verb will take no ending। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो लेगा एस या एस, वरना नहीं लेगा। अब हमें फर्स्ट पर्सन का पता होना चाहिए। आपको ऐसे में हमेशा जो है फर्स्ट और सेकंड पर्सन अवॉइड करने होते हैं। पर्सन यूज़ का हमेशा थर्ड पर्सन में यूज़ करते हैं आप। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, यू, ही, शी, इट आएगा, और प्लूरल में आ जाता है वी, यू, दे। ठीक है। अब देखें आई है सिंगुलर है और लव आ गया, यू है सिंगुलर है, लव आ गया।
लेकिन जब ही शी इट आएगा तो सिंगुलर में हमने इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस यूज़ किया है। समझे? अब आप राइट साइड पे देखें वी है, वी प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया लव, क्योंकि अगर लव्स यूज़ करते तो वो सिंगुलर हो जाता। तो एस हटा दिया हमने तो ये लव बन गया और ये प्लूरल है। यू लव, दे लव, तो ये सारे प्लूरल हैं, याद रखिएगा। ये लाइन जो लिखी हुई है ये आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। The present tense ending s or es is used on a verb if the subject is third person singular. जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तभी हमने एस या es यूज करनी है। अदरवाइज द वर्ब टेक नो एंडिंग, उसके अलावा बसूरत दीगर एंडिंग में एस या es नहीं लेगा। अब देखें यहाँ पे हम बात करें आई, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है, यू ये सेकंड पर्सन है, दोनों में हमने वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाया। लेकिन जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर आया तो हमने इसके साथ एस इंक्लूड किया है, जस्ट ताकि हमारी सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट हो सके। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो इफ द कॉन्सेप्ट स्टिल कंफ्यूजेस यू, try answering the following questions to understand when to use s or es form of a present tense verb. कहते हैं कि अगर आपको अभी भी मसला होता है तो चलिए हम आपके लिए आसानी कर देते हैं कि आपने इन क्वेश्चन को आंसर करना है और आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखें, इज द वर्ब सब्जेक्ट ही शी इट और वन, ये देखें, ये सब्जेक्ट जो है इज द वर्ब सब्जेक्ट ही शी इट और वन, अगर ये हो तो आपने एस या ई एस फॉर्म यूज करनी है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अगर नहीं है तो आपने देखें नीचे की तरफ दूसरे क्वेश्चन को आंसर करना है। इफ इज द सब्जेक्ट अ सिंगुलर नाउन सच एज पेरेंट, अगर सिंगुलर नाउन है तो आपने एस या ई एस फॉर्म यूज करनी है, एस फॉर्म यूज करनी है। अगर नहीं है तो आपने तीसरी एग्जाम्पल की तरफ देखना है। इफ द सब्जेक्ट अ सिंगुलर इनडेफिनेट नाउन, याद रखिएगा कि जिनके एंड में बॉडी आता है, वन आता है, उसके अलावा ईच और इधर, नीदर, तो ये सब जो है ना सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर के साथ हम वर्ब को भी सिंगुलर करते हैं, तो उसकी वर्ब में हम डालते हैं एस, ताकि वो जो हो जाए सिंगुलर हो जाए। नेक्स्ट है इज द, ये तो हमने पार्ट कर लिया। कहता है कि अगर ये भी नहीं है, यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर ये भी नहीं है तो फिर आपने जो है ना, अगर सिंगुलर इनडेफिनेट नहीं है तो आपने क्या यूज करना है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। चलिए, हमने कुछ रूल्स पढ़े हैं, अब उनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या सीन है और कैसे हमारा जवाब सही आता है कि नहीं है। मेक द वर्ब एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर होना चाहिए, और सब्जेक्ट अगर हमारे पास प्लूरल है तो वर्ब भी हमारे पास प्लूरल होना चाहिए। हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन कॉज डैमेज टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, द सब्जेक्ट इज लेवल्स, ठीक है। अब ये लेवल्स है, ये है हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट। अब मैंने आपको बताया कि इसके वर्ब में एस या ई एस नहीं आएगी, तब ये बनेगा हमारे पास सिंगुलर, तो कॉज जो है आएगा इसमें। अगर एस डालेंगे कॉजेज में तो ये हमारा काम खराब हो जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सॉरी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज हो रहा है। जब एस या ई एस डालेंगे तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। विथ सब्जेक्ट्स ज्वाइंट विथ और
नॉर, नीदर और नीदर नॉर। तो मेक द वर्ब एग्री विद द पार्ट विच इज नियरर टू द वर्ब। जब आपके पास और हो, नॉर हो, नीदर और का कॉम्बिनेशन हो या नीदर नॉर का कॉम्बिनेशन हो, तो जो जो होगा वर्ब आपने उसके साथ एग्री कराना है जो सब्जेक्ट इसके नियर है। देखें, अ ड्राइवर्स लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड इज रिक्वायर्ड। देखें, इसको हमने इसके साथ एग्री किया जस्ट बिकॉज ऑफ द और, क्योंकि ये इसके साथ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सी द टर्म ड्राइवर्स लाइसेंस was not used in making the video agree the sentence. Instead, it was the term credit card. देखें, ड्राइवर लाइसेंस जो है हमने उसके साथ एग्री नहीं कराया, हमने क्रेडिट कार्ड के साथ एग्री कराया। क्यों? क्योंकि वो और के साथ था। नीदर द, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो रही है नीदर नॉर। जब आप इंग्लिश राइट कर रहे होते हैं तब भी आपने ये कॉम्बिनेशन दिमाग में रखनी होती है कि नीदर नॉर इधर और यूज होता है। नीदर द लैब असिस्टेंट नॉर द स्टूडेंट्स। देखें, अब इसके साथ हमने एग्री करवाया, नॉर द स्टूडेंट्स वर एबल टू डाउनलोड द इंफॉर्मेशन। तो आपने वर्ब को उस पार्ट के साथ एग्री कराना होता है जो सब्जेक्ट के करीब हो। ठीक है, अब आपने जो है ना इन चीज़ों को याद कर लेना है कि इनको आपने हमेशा सिंगुलर ट्रीट करना है। नो बॉडी, ईच, एवरी वन, नो बॉडी, समबॉडी, एवरी वन, ईदर, एवरीथिंग, नो वन, समवन, समथिंग, नथिंग, ईदर, नीदर, एवरीबॉडी, थिंग। अगर सिंपल सी ट्रिक इसके लिए मैं बताऊं तो जितने भी बॉडी वाले हैं और वन वाले हैं ये मोस्टली सिंगुलर होते हैं। लेट्स से अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि ये वाली, एवरीबॉडी हु signed up for the snowboarding trip was taking lessons। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने एवरीबॉडी के साथ इसके वर्ब को सिंगुलर किया। एवरीवन ऑन द टीम सपोर्ट्स द काउच। तो वन ऑफ द ट्रिकियस्ट थिंग कि कभी कभी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को पहचानना मुश्किल हो जाता है, तो इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आपने एक लंबे सेंटेंस में जब भी अपना सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट पहचानना हो तो आपने एक काम करना है कि जो प्रीपोजिशनल फेज है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज, उसको आपने कट कर देना है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका मेन सब्जेक्ट क्या है। एवरीवन ऑन द टीम सपोर्ट्स, ये एस इसलिए डाला है ताकि इसको सिंगुलर बनाया जा सके। जब भी हम वर्ब के साथ एस डालते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, however a few indefinite nouns such as all, any, none and some may be singular or plural depending on the noun or pronoun they refer to। ये जो है ना आपने याद रख लेने हैं कि ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन से नाउन या प्रोनाउन को रेफर कर रहे हैं। सम ऑफ आवर लगेज वॉज लॉस्ट। देखें, अब यहाँ पे लगेज सम को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट वर्ब हमने वॉज यूज किया। नन ऑफ हिज एडवाइस मेक्स, अब इस एडवाइस की वजह से हमने मेक्स किया सेंस। Make the verb agree with its subject even when the subject follow the verb. There are surprisingly few children in our neighborhood। वो कहते हैं कि अगर वर्ब पहले आ जाता है, वर्ब पहले आ जाता है सब्जेक्ट से, तब भी आपने सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट करानी है। देयर आर सरप्राइजिंगली फ्यू चिल्ड्रन। अब देखें, चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल है, चिल्ड्रंस नहीं होता,
चाइल्ड होता है और चिल्ड्रन होता है। तो ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है। कुछ फर्दर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देयर वर अ सोशल वर्कर एंड अ क्रू ऑफ 20 volunteers एट द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। अब ये ग्रुप की बात कर रहा है, वर्कर की, और क्रू जो है 20 वॉलंटियर का था, इसलिए हमने यूज किया वर्ब। वर्ब हमारा है प्लूरल, सब्जेक्ट भी हमारा है प्लूरल। अब यहाँ पे आ जाते हैं 6 पे। वर्ड्स सच एज एस्थेटिक, इकोनॉमिक, measles and news are usually singular despite their plural form. इकोनॉमिक्स की बात करें, मीजल्स की बात करें, न्यूज़ की बात करें या एथलेटिक्स की बात करें, ये जो हैं सिंगुलर हैं, लगते ये प्लूरल हैं बट ये सिंगुलर हैं। स्टैटिस्टिक्स इज अमंग द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्सेज इन आवर प्रोग्राम। देखें स्टैटिस्टिक्स के साथ हमने इज यूज़ किया है। टाइटल्स ऑफ वर्क, याद रखिएगा वर्क, कंपनी नेम्स, words mentioned as words and gerund phrases are singular, जैसे कि lost cities describes। अब ये s हमने डाला है वर्ब में ताकि वर्ब सिंगुलर हो, याद रखिएगा। the discoveries of many ancient civilization, Delmonic brothers specialize in organic produce and additive free meats। अब यहाँ पे भी हमने ब्रादर्स है, लेकिन हमने इसको प्लूरल किया है। कैसे? मैच करने के लिए एस डाला है तो इसको सिंगुलर किया। ये पूरा जो है ना कंपनी का नाम है, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। ये सिंगुलर है, पूरा कंपनी का नाम है, ठीक है। इसको भी हमने सिंगुलर किया है एस लगा के। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीट कलेक्टिव नाउन्स, जैसे कि टीम, ऑडियंस, क्राउड, क्लास, फैमिली। इनको हमने सिंगुलर यूज करना है अनलेस, जब तक मीनिंग जो है ना इनकी क्लियरली प्लूरल ना हो। चलिए देखते हैं कि इनको कैसे ट्रीट करना है। कलेक्टिव नाउन्स नियरली ऑलवेज एम्फेसाइज अ ग्रुप एज अ यूनिट। कलेक्टिव नाउन जो हैं वो एक यूनिट की बात करते हैं, जैसे कि द क्लास रिस्पेक्ट्स द टीचर। अब यहाँ पे हमने एस लगाया ताकि ये सिंगुलर हो जाए। द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मीट्स इन डेनेवर ट्वाइस अ ईयर। अब यहाँ पे बोर्ड जो है, अब यहाँ पे बोर्ड में बोर्ड मेंबर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हमने यहाँ पे मीट्स को इसके साथ एग्री कराया है। अब कुछ जगह पे जो है कलेक्टिव नाउन उनको प्लूरल बिहेव करना पड़ता है। कैसे? Occasionally, a collective noun is treated as plural to draw attention to the individual members of the group। जब आपने किसी इंडिविजुअल मेंबर की तरफ अटेंशन लेके जानी होती है तब हम इसको प्लूरल के तौर पे एक्ट कराते हैं। द क्लास आर debating among us themselves। If that is the case, it is better to change it to द क्लास मेंबर्स। देखें अब इस तरह का काम हो तो आपने इस तरीके से इसको चेंज करना है। द क्लास मेंबर्स आर डिबेटिंग अमंगस देमसेल्फ, कि क्लास के जो मेंबर्स हैं वो आपस में डिबेट कर रहे हैं। होपफुली आपको चीज़ समझ आ गई होगी कि सब्जेक्ट प्लूरल कौन सा होता है, सिंगुलर कौन सा होता है, वर्ब सिंगुलर कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।